नमस्कार आदाब dear students, welcome to home class. Myself Rajkumar, teacher at middle school Bashi, zone इंदरवाल, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर। आप जानते हैं कि हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 में से पेज नंबर 185 पे आप अपना जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो खोल सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वाई आर स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम। तो दिन के समय हमें तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि दिन को हम तारों को क्यों नहीं देखते हैं, जैसे हमें रात को आसमान में तारे दिखाई देते हैं। तो ड्यूरिंग द डे टाइम the light from the sun is so strong that it suppresses the light coming from the stars and hence they are not visible to us. तो दिन के समय जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, जिसकी वजह से जो तारों की रोशनी होती है वो सप्रेस हो जाते हैं, यानी उनकी रोशनी गायब हो जाती है, दब जाती है। तो वही जो स्ट्रॉन्ग लाइट होती है सूरज की वो तारों की रोशनी को दबा देती है। इसीलिए जो तारों की रोशनी होती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो उस वजह से हमें वो तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारा जो सूरज है, जो सन है, वो भी एक तारा ही है। ये आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि सूरज भी एक तारा ही है, एक स्टार ही है। वो हमारी ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक है, यानी बाकी तारों की बनिस्बत नज़दीक में है। इस वजह से वह ज़्यादा रोशनी जो होती है उसकी चारों ओर फैल जाती है ज़मीन पर, और तारों की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो तारे हैं वो हमें इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी से वो जो उनकी रोशनी होती है वो दब जाती है, इसलिए वो हमें दिन को दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम टेलीस्कोप के ज़रिए दिन को आसमान में देखें तो हमें वो तारे फिर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नंगी आंखों से हम उन्हें दिन में नहीं देख सकते हैं सूरज की रोशनी के कारण। तो नेक्स्ट है हाउ डू द स्टार्स एमिट लाइट। स्टार्स किस तरीके से रोशनी यानी हमें देते हैं, किस तरीके से रोशनी पैदा करते हैं। ऑल स्टार्स आर जेंट बॉल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दिस इंक्लूड्स आवर सन विच इज ए मीडियम स्टार। तो तमाम जितने भी तारे हैं वो बहुत बड़े बाल की तरह हैं। जेंट मतलब कहते हैं हम जो बहुत ज़्यादा बड़े कद की कोई चीज़ होती है उसे जेंट कहते हैं, यानी बहुत बड़ा बाल की तरह हाइड्रोजन गैस है वो, यानी हमारे सूरज में हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है, या बाकी जो स्टार्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन गैस होती है। तो हमारा तारा जो है सूरज, ये भी एक स्टार ही है। तो ये मीडियम टाइप का स्टार है। जो बाकी तारे हैं वो उससे भी बड़े हैं। तो एट द कोर सेंटर में जो हाइड्रोजन गैस वगैरह होती है, क्लाउड्स होते हैं, उसका जो टेम्परेचर है, दर्जे हरारत है, वो 2 मिलियन टू 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी उसका दर्जे हरारत मिलियन होता है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 20 लाख से लेकर 50 लाख डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा गर्म है सूरज। एट सच ए हाई टेम्परेचर द हाइड्रोजन गैस फ्यूजेस आयंस आर मेल्ट्स टू फॉर्म ए हेवियर गैस कॉल्ड हीलियम। तो इतने बड़े टेम्परेचर, बड़े दर्जे हरारत पर जो गैस होती है फ्यूज़ हो जाती है, पिघल जाती है, तो बहुत हेवियर किस्म की, बहुत भारी किस्म की एक गैस बनती है जिसे हीलियम कहते हैं। तो ये
ज़्यादा अमाउंट में जो हीलियम गैस पैदा होती है, तो इतनी बड़ी हीट और एनर्जी, जो लाइट एनर्जी वहाँ से पैदा होती है, तो thus it is the fusion of hydrogen gas within the core of stars which emits light energy। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस वगैरह जो भी होती है, वो फ्यूजन यानी फ्यूज हो जाती है किसके साथ, जो उसका कोर होता है, सेंटर जो होता है हमारी इस हमारे सूरज का जो सेंट्रल पार्ट होता है, कोर होता है, उसके साथ फ्यूजन के दौरान बहुत ज़्यादा भारी तादाद में जो ह्यूज गैस पैदा हो जाती है, हेवियर गैस पैदा हो जाती है, तो वहीं से लाइट एनर्जी निकलती है, यानी रोशनी निकलती है, जो हम तक यहाँ पहुँचती है, तमाम स्टार्स की भी और हमारे सूरज की भी। तो जो अब नेक्स्ट है द सन, सूरज के बारे में हम पढ़ेंगे। रोज़ हम देखते हैं ईस्ट से निकलते हुए सूरज को, यानी मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब हो जाता है, डूब जाता है। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। हमारी ज़मीन से जो सबसे नज़दीकी तारा है वो है सूरज, जिसका हमारी ज़मीन चक्कर भी लगाती है। आवर सन इज़ ए मीडियम ऑर्डर स्टार इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड ब्राइटनेस। हमारा जो सूरज है ये मीडियम साइज का स्टार है, तारा है, यानी दरमियानी किस्म का तारा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसे बाकी तारे हैं। इसका जो मास है, इसकी जो चमक है, इसका जो हुजूम है, वज़न है, जो भी है वो मीडियम टाइप का है। यू में wonder as to why the sun doesn't appear like the other stars, or why does it appear bigger and hotter than other stars in the sky। तो आप हैरान होंगे कि ये जो अगर स्टार है ये भी, तो ये बाकी तारों की तरह हमें क्यों नहीं दिखता है, और क्यों हमें ये बड़ा दिखाई देता है और ज़्यादा गर्म दिखाई देता है। तो ये आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये हमारे नज़दीक में है बाकी तारों से, है तो ये भी बहुत ज़्यादा दूर ज़मीन से, लेकिन जो बाकी तारे हैं वो बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स हम हमारी पृथ्वी से, हमारी ज़मीन से दूर हैं, इसीलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। और सूरज हमारी पृथ्वी के बाकी तारों से नज़दीक है, इसीलिए ये बड़ा दिखता है और गर्म, इसकी रोशनी जो है वो 8 मिनट में ज़मीन की सतह तक पहुंचती है, इसीलिए वो ज़्यादा हमें गर्म लगता है, वो हॉटर लगता है अदर स्टार से। जो बाकी तारे हैं आसमान में उनसे बड़ा इसीलिए दिखाई देता है। तो ज़मीन से करीब होने के कारण ही वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो जो सूरज है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स, यानी 150 मिलियन किलोमीटर ज़मीन से दूर है सूरज। Whereas the distance of the nearest star after sun from the earth Alpha Centauri is 4 crore 6 lakh 78,000 मिलियन किलोमीटर्स। लेकिन जो सूरज के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है सूरज के बाद, वो है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी दूसरा नज़दीकी तारा है ज़मीन से। तो वो कितना दूर है हमसे, 4 करोड़ यानी 4 करोड़ 6 लाख 78,000 मिलियन किलोमीटर्स। तो मिलियन मैंने आपको अभी बताया 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूर अल्फा सेंचुरी जो स्टार है सूरज के बाद हमसे कितना दूर है वो। तो
It is on account of these enormous distance that stars appear very small and appear to have much less heat and light as compared to the sun. तो इस कारण से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने दूर हैं हमारी पृथ्वी से, हमारी ज़मीन से, इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और कम उनकी लाइट और हीट हमारी ज़मीन तक पहुंचती है सूरज की बनिस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बिग इज द सन एज कंपेयर टू द अर्थ? ज़मीन से जो सूरज है वो कितना बड़ा है? तो द डायमीटर ऑफ द सन इज 14 लाख किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो जो सूरज का डायमीटर है वो कितना है? वो है 14 लाख किलोमीटर। तो डायमीटर यानी उसकी मोटाई वगैरह जो भी है सेंटर से लेकर एंड तक, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डायमीटर। तो दिस डायमीटर इज 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो 109 गुना जो हमारी ज़मीन से 109 गुना ज़्यादा उसका डायमीटर है, यानी 109 टाइम्स जो डायमीटर है सूरज का वो ज़्यादा है ज़मीन से। द सन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख टाइम्स हैवियर देन द अर्थ, यानी उसका जो वज़न है सूरज का 3 लाख टाइम यानी 3 लाख गुना वज़न में ज़्यादा है जो सूरज, यानी 3 लाख ज़मीनें हमारी जो अर्थ हैं वो जब हम मिलाएंगे तब जाकर उसका जो वज़न है वो हम बराबर कर सकते हैं। तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि सूरज कितना बड़ा होगा। तो नेक्स्ट है, what are units of measuring the distance of stars from the earth? Most of the stars are so far away from the earth that even the light which travels at a speed of 3 into 10 raised to power 5 kilometers per hour, in 3 lakh kilometers, takes millions of years to reach on the earth. Thus the distance of the stars are measured in light years. तो ज़्यादातर जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं ज़मीन से। तो आपको बता दूं कि जो लाइट है, जो रोशनी है, वो किस स्पीड से चलती है? 3 into 10 raised power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट सफ़र करती है और उस रोशनी को ज़मीन तक, तारों से ज़मीन तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा, 20 लाख, 30 लाख, जितने दूर तारे होंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा लाइट को यहाँ तक पहुंचने में। तो द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। जो स्टार्स का जो डिस्टेंस है उसको हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, नापते हैं। तो लाइट ईयर होता है यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में अगर लाइट चलती है, सफ़र करती है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो एक साल में जितना सफ़र लाइट करेगी उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। ए लाइट ईयर उसे कहेंगे हम एक साल में कितना सफ़र, यानी 365 इंटू 3 लाख, 365 को आप 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमें हमारे पास आंकड़ा आएगा, जो जवाब आएगा वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि स्टार्स की जो दूरी है वो कितनी है, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, और एक साल में जितना सफ़र लाइट करेगी उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो लाइट ईयर के बारे में हमारा आगे और भी क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप ज़रूर इसे पढ़िए, खुद रीड करिए। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे
लाइट ईयर वगैरह के बारे में और हम पढ़ेंगे। तो ये सब आप खुद तैयार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।